जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो यह नवंबर का महीना है, जी हाँ, नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने यहाँ पर राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। देखिए, राशि का परिवर्तन का यह मतलब है कि यहाँ पर अभी तक कुछ लोग सोचेंगे कि राशि का परिवर्तन अभी मई में 2025 के अंतर्गत मई में हुआ था, लेकिन अभी जस्ट क्यों हुआ? क्योंकि एक साल में एक ही बार गुरु परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, बात सही है, परंतु यहाँ पर कुछ युति होती है। युति को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई ग्रह होते हैं तो कभी कभी वक्री हो जाते हैं। जब वक्री होते हैं तो पीछे चाल चलने लगते हैं, और जब पीछे से आगे बढ़ते हैं तो अतिचारी हो जाते हैं। उसी के दौरान यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी इसी तरीके से कुछ किए। तो इसी प्रकार यहाँ 18 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन किए, जो कि इसका संपूर्ण फल आपको अक्टूबर से लेकर पूरे नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। जो नवंबर का माह है, पूरे नवंबर तक आपको देखने का प्रभाव, इसका फल जरूर आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, तभी आप जान पाएंगे। अभी तक आप जितना भी परेशान थे, जितना भी अभी आपको परेशानी थी, किसी प्रकार की समस्या थी, ऋण में आप थे, कर्ज में थे, रोग से ग्रसित थे, वह सब दूर होगा। या जॉब की प्रॉब्लम थी, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत थी, सब कुछ दूर होगा। यही वीडियो आप देखिए, लास्ट में मैं आपको एक विशेष उपाय भी बताऊँगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, मिथुन राशि वालों के जीवन में जो कुछ अभी दिक्कतें थी, यहाँ पर सब दूर होने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर स्पेशल वीडियो है। यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति तीसरे आपके लग्नेश से निकल करके यहाँ पर कहाँ पर आ गए हैं? यहाँ पर 4 नंबर पर, अर्थात कर्क राशि पर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अब कर्क राशि में आने के बाद यहाँ पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये समझिएगा। देखिए, पहला नंबर कर्क राशि के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन शत्रु स्थान पर हैं, मित्र के स्थान पर कहाँ पर हैं, ये चीज़ समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कर्क राशि के स्वामी यहाँ पर चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर मित्र हैं, किसी प्रकार का शत्रु नहीं है, शम में आते हैं। तो अच्छा ही प्रभाव देंगे, आपके भाग्य और किस्मत को दोनों को बदलेंगे, ठीक है। और यह भाव किसका है, ये चीज़ जानिएगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मजबूत करेंगे? तो यहाँ पर आपके मजबूत करेंगे धन, वाणी, परिवार इत्यादि आपको यहाँ पर मजबूत करेंगे। अर्थात धन की अगर कमी थी, आप लोग नौकरी चाकरी करते थे लेकिन किसी प्रकार का प्राप्त नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का आपको पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो पाती थी, रोग में चला जाता, शत्रु के तरफ से चला जाता था, और इसी प्रकार कोई कर्ज ले लेता था, देता ही नहीं था। तो इसी प्रकार आपका धन यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ज्ञान, बुद्धि, धर्म और इसी प्रकार इत्यादि के कारक हैं। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं धन को भी एक ग्रोथ करने में मदद करते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति रहती है तो बहुत ज़्यादा आपका धन बढ़ोतरी होता है, नवंबर में विशेष करके। तो इसी प्रकार यहाँ पर परिवार, अगर परिवार की बात करें तो परिवार में किसी प्रकार की समस्या अगर अभी तक थी तो परिवार का समस्या दूर होगा। परिवार से मतभेद था तो मतभेद दूर होगा। किसी प्रकार की दिक्कतें अगर वैसे भी थी, परिवार को लेकर के मनमुटाव इत्यादि था, वो भी दूर होगा। तो इसी प्रकार आपके परिवार की जो समस्याएं हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे। और इसी प्रकार वाणी, आप अपने वाणी से किसी प्रकार का किसी को ऐसी बात बोलते थे जो कि किसी के मन को भाता नहीं था, आप तीखा बोली बोलते थे, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ऐसा करेंगे कि आप मतलब न चाहते हुए यहाँ पर अच्छे वाणी का प्रवाह करेंगे और लोग खूब आपकी सराहना भी करेंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा समाज में और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। और अब बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे हैं वो तो ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी दृष्टियाँ कहाँ पर रही। देखिए, हम लोग कहाँ पर बैठे हैं ये मायने नहीं रखता, हमारे मन में उसी प्रकार आकार विकार होता है। अगर शत्रु को देखते हैं क्रोध आता है, मित्र को देखते हैं तो अच्छा लगता है, अपने जन को देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ग्रहों का भी इसी तरीके से कुछ है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ कहाँ पर पड़ रही हैं। यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ अर्थात कर्क राशि पर विराजमान है और इसी प्रकार भाव है दूसरा। तो इसी प्रकार अब यहाँ से इनकी 5, 7 और 9 दृष्टि विशेष होती है, जो कि 7वें नंबर पर संपूर्ण 100% इनका प्रभाव पड़ता है और 5वें पर
45 से 50%, और यहाँ पर जो नवम भाव है वहाँ पे 75 से 80% पड़ रहा है। तो इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब है वृश्चिक राशि पर इनका दृष्टि जो है पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि पर जब इनका प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि मतलब कि ये देख रहे हैं, तो क्या ये मित्र के स्थान पर देख रहे हैं कि शत्रु के स्थान पर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी जब मंगल हैं तो अच्छा ही प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि गुरु और मंगल का अच्छा खासा मित्रता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव यहाँ पर देंगे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव आपको देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि जो स्थान है, यहाँ पर जो भाव है आपके लग्नेश से, ये कौन सा भाव है, ये छठा भाव है। कौन सा, ये छठा भाव है। तो इसी प्रकार आपके छठे भाव को यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर किसका भाव है, रोग ऋण शत्रु इत्यादि का ये भाव है। जहाँ 8 लिखा हुआ है, ये रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। जैसे कि आप रोग से काफ़ी ग्रसित थे अभी तक, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका रोग धीरे 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 समाप्त कर देंगे और अच्छा खासा आप स्वस्थ हो जाएंगे। और ऋण मतलब कि आप काफ़ी कर्जा ले चुके हैं या कोई आपका पैसा ऋण के स्वरूप ले लिया है, तो वह ऋण तो आपको मिलेगा ही, ये तो एकदम पक्का है। लेकिन मतलब कि आपका ऋण दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन जब आप ऋण ले लिए हैं तो किसी न किसी प्रकार से आप कमा करके, कहीं आप परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके आप उसको भरने का प्रयास करेंगे, चाहे जैसे भी। और अन्यत्र आपको नवंबर में यह सब आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कमाई से ही चलेंगे, विशेष आपको ऋण और कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर रोग ऋण शत्रु। तो शत्रु यहाँ पर जो भी आपके प्रबल होंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार के प्रबल हों, चाहे किसी प्रकार के यहाँ पर शत्रु आपका अनहित करना चाहते हों, तो शत्रु अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और इसी प्रकार आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि का मामला अगर होगा शत्रु के खिलाफ, तो वह आपका सफल होगा। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु इत्यादि मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छा जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर नौकरी, सेवक और नौकरी का बात अगर किया जाए, तो आप किसी प्रकार का अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए भी आपको बहुत अच्छा। तो प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं, ये रही इनका पंचम दृष्टि की मतलब बात। अब इनका सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रहा है, आपके अष्टम भाव पे, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपकी आयु मृत्यु से जुड़ी हुई यह भाव होता है। ठीक है। ये जहाँ अष्टम इनका मतलब कि देवगुरु का यहाँ पर सप्तम दृष्टि, पंचम ए हो गया, सप्तम ए, और आपके लग्नेश से कौन सा भाव है, 8वां भाव है। तो 8वें भाव पे इनका दृष्टि पड़ रहा है। तो ये किसकी मतलब कि किसका भाव होता है, तो यहाँ पर आपका आयु मृत्यु गुप्त बातें रिसर्च रहस्य इत्यादि से जुड़ी हुई यह होती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपकी आयु क्षीण हो सकती है, किसी प्रकार समाप्ति, आयु तुल्य मतलब मृत्यु तुल्य यहाँ पर कष्ट प्रदान हो सकता है। तो मतलब कि अगर आप गलती किसी प्रकार का करते हैं, तो अनिहित किसी का करते हैं, तो अपने ऊपर ही आता है। इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति अगर आपके कर्म को देखते हैं, अगर आपका भाव विद्या, स्वच्छ कपड़ा, अच्छा आपका रहन सहन अगर होता है, मतलब साफ़ सुथरा मन आपका होता है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभाव देंगे। क्योंकि 10वां राशि है यहाँ पर मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और मकर राशि के स्वामी शनि के रहते हैं यहाँ पर ये मित्र हैं, देवगुरु बृहस्पति मित्र हैं, तो अच्छा प्रभाव देंगे। ऐसी बात नहीं है किसी प्रकार का एक्सीडेंटल होना हो या किसी प्रकार के रोग से आप ग्रसित हो, मृत्यु होनी हो, तो उससे आप बच जाएंगे, ऐसा आपका योग है बढ़िया। और इसी प्रकार किसी प्रकार का यहाँ पर रहस्य आप किसी को ना बताएं और किसी को बताना भी नहीं है, अपना गुप्त रहस्य रखें। और रिसर्च इत्यादि आप करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साबित होंगे, क्योंकि हमेशा नई नई चीज़ों का खोजबीन करते रहेंगे। तो इसी प्रकार ये आयु मृत्यु इत्यादि का ये भाव होता है। तो इसी प्रकार अपना गुप्त बातें अपने तक ही रखें। अब बात करेंगे इनका तीसरा दृष्टि जो पड़ रहा है 12 नंबर पे, अर्थात यहाँ पर 10वें भाव में, आपके लग्नेश से 10वें भाव में पड़ रहा है। तो यहाँ पर मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं हैं, ठीक है, गुरु हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अपने ही स्थान पर यहाँ पर दृष्टि डाले हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर फल होगा। ये विशेष कर्म का भाव कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर कर्म में पेशा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि यहाँ से पता चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दृष्टि डालने का मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ है, आपका कर्म इतना अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। आप अगर गलत रास्ता पकड़े हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, कोई चीज़ आपका सफल नहीं हो रहा है, लेने के लिए सोचते हैं फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कर्म बहुत अच्छा होने वाला है। कर्म
के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपको प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मान सम्मान, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आपके पिता, कुछ लोग इस भाव को पिता से भी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर पिता को किसी प्रकार का आपको कष्ट था, मनमुटाव था, वो सब दूर होने वाला है और पिता की तरफ से आपको संपूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो यही रहा देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर राशि परिवर्तन करने का ये महान योग और महान फल। अब बात करते हैं एक सटीक उपाय की, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था। तो सटीक उपाय यह है कि आपको बृहस्पतिवार के दिन केला, चना का दाल, गुड़ इत्यादि भगवान विष्णु जी को अर्पित करना है और प्रणाम करना है, पूजन धूप दीप जलाना है, ओम विष्णुवे नमः का जाप 11 बार करना है। ऐसा करके आप कहीं भी जाते हैं बृहस्पतिवार के दिन तो आपका काम 101% बनता है। तो इसी प्रकार आपके रास्ते में जो भी विघ्न आएंगे वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। नवंबर में आपका इससे अच्छा प्रभाव किसी भी ग्रह का नहीं रहेगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।